अभी नवरात्र आने वाले हैं और साधना के 9 दिन आरंभ होने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों पहले गणेशोत्सव था तो चारों ओर डांडियों की धूम थी। अभी नवरात्रा में गरबा अर्थात गर्भदीप यह साधना आरंभ होगी। परंतु बड़ी दुख के साथ यह वीडियो हम बना रहे हैं कि धीरे धीरे इन दोनों उत्सवों में विकृत मनोवृत्तियां आ रही है। जो नवरात्रा 9 दिन एकदम साधना भरे दिन थे और माँ की आराधना में लीन होकर पवित्र मन स्वच्छ तन से भक्ति में तन्मय होकर गरबा नृत्य, यह मूल स्वरूप इसका था। विकृत होते होते धीरे धीरे फिल्मी धुनों पर जूते पहन करके और बड़े भड़कीले वस्त्र पहन करके नाचना, फर्स्ट आना, इनाम मिलना, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जिनका धर्म और साधना से कोई मेल नहीं है, ऐसी प्रतियोगिताएं इन उत्सवों में होने लगी है। कैसा होना चाहिए गरबा, क्योंकि हमें कल्पना होगी तो हम वैसा करने का प्रयास करेंगे। तो आप एक दृश्य की कल्पना करिए, एक पांडाल लगा हुआ है, पांडाल के ठीक मध्य में माता जी का विग्रह, माता जी की मूर्ति जो कि मिट्टी, गोबर, चूना जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनसे बनी हुई है और उसकी ठीक प्रकार से पूजा और श्रृंगार करके गरबा खेलने वाले नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और उसके पश्चात सायंकाल उस स्थान पर आकर के पहले माता जी की आरती करें, परिवार सहित आरती करके भोग लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद में नंगे पैर पवित्र मन से माता जी के विग्रह को अपने मस्तिष्क में रखकर, अपने ध्यान में रखकर उसकी साधना में लीन होकर उस विग्रह के चारों ओर ताल पर नृत्य करें। अब ये कहने की बात तो नहीं है कि उस समय जो म्यूजिक चलेगा या जो गाने चलेंगे वो माता जी के भजन, भेंटें इस तरह की हो। इस प्रकार से एक पवित्र गरबा, एक पवित्र साधना स्थल ऐसा अपने आसपास होना चाहिए। होगा कब? जब हम सब लोग मिलकर के इसके लिए प्रयत्न करेंगे। जो हो रहा है उसकी बार बार आलोचना करते हैं, ये खराब हो रहा है, जाने लायक नहीं है, परिवार सहित हम जा नहीं सकते, देर रात तक नाचते रहते हैं, फिल्मी धुनों पर नाचते हैं, उनकी आलोचना करने से काम नहीं चलता। विकल्प के रूप में ऐसा होना चाहिए, अपने मोहल्ले में ऐसा करके दिखाना, ये भी तो हमारा ही काम है। ठीक प्रकार के लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो सक्रिय हों और इस प्रकार के उत्सवों में उनकी सक्रिय भागीदारी दिखे तो फिर ये जो उत्सव है ये बहुत पवित्र और श्रेष्ठ हो जाएगी। सज्जन लोग अगर निष्क्रिय रहेंगे तो फिर जो लोग सक्रिय हैं उनके मन और उनके समझ जिस प्रकार की है वो वैसा करेंगे। तो अच्छे लोगों को सक्रिय होकर के इस प्रकार का एक अच्छा गरबा करके दिखाना चाहिए जिससे भक्ति भाव हमारे बच्चों में, युवा पीढ़ी में जागृत हो। वे करना चाहते हैं, करने को तैयार भी हैं, नेतृत्व अच्छे लोगों को देना चाहिए। तो इस बार अब नवरात्रि में इस प्रकार का गरबा आपके आसपास हो और एक नृत्य और दूसरे नृत्य के बीच में कुछ अंतराल आता है और उसमें आपको कुछ प्रतियोगिताएं करनी है। तो सनातन के अनेक ग्रंथ है, उसमें से अनेक प्रश्न आप पूछिए, उत्तर देने वालों को अच्छा इनाम दीजिए, पुरस्कार दीजिए, तो वो सनातन के बारे में अधिक जानेंगे। दुर्गा सप्तशती में इतने प्रश्न हैं, इतने प्रकार हैं, रामायण में है, रामचरितमानस में है, श्रीमद् भागवत गीता में है, अनेक अपने तो इतने ग्रंथ हैं कि एक आयु में सारे पढ़े नहीं जा सकते। एक दिन आप उस गरबा स्थल पर 4 वेदों को रखिए, भाई यहाँ आने वाले कम से कम 4 वेदों को अपनी आंखों से देखे। अभी तक हमारे सनातनियों ने उन 4 वेदों को अपनी आंख से देखा नहीं, कम से कम देख तो लेंगे। एक दिन 18 पुराण रखिए, इसी तरह से अनेक ग्रंथ उनकी प्रदर्शनी रखिए, ग्रंथों के छोटी छोटी जो पुस्तकें हैं उनकी बिक्री की कोई स्टॉल लगाइए, पुरस्कार के रूप में अच्छे ग्रंथ दीजिए। अनेक प्रकार है। यह गरबा उत्सव जो है यह पूजा का, साधना का, सनातन को पुष्ट करने का माध्यम बने, ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। हम सब मिलें और ऐसा प्रयास करें, इतना आग्रह इस वीडियो के माध्यम से। मैं पुष्कर नरानिया, वात्सल्य संस्थान चित्तौड़गढ़ से सबको नमस्कार, प्रणाम।